फ्रेंड्स, ये सारी मेरी मिट्टी मिक्सचर तैयार हो गया है। मुझे बहुत सारे पॉट्स भरने हैं, तो ये ढेर सारी मिट्टी है। इसमें वर्मी कंपोस्ट है, काऊ डंक है, और ये मैंने नीम खली मिलाई है, गार्डन सॉयल है, प्लस इसमें और भी चीज़ें हैं, रेत है। तो इस तरह से मैं ये अच्छी सी मिट्टी तैयार कर रही हूँ अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, ये मैं परलाइट भी ले आई थी, तो मैं इस मिक्सचर में परलाइट भी मिला देती हूँ, जिससे कि हमारी मिट्टी थोड़ी हल्की भी बन जाए और उपजाऊ मिट्टी बने। मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मुझे मिक्स करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं पूरी मिट्टी मिक्स करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रीतिस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर रही हूँ। इसके लिए मुझे ढेर सारी मिट्टी बनानी पड़ी, क्योंकि मेरे प्लांटर्स बहुत हैं, मेरे प्लांट्स बहुत हैं। तो मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को आज रिपोर्ट करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने इस तरह से इसमें मिट्टी भर ली है। नीचे थोड़ा सा घास फूस डाल के ऊपर मिट्टी डाल दी है, थोड़ी थोड़ी सी अभी डाली है। फिर मैं इसमें एक एक करके सारे प्लांट्स को लगाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने इसमें मैं उस नीम खली तो डाल दी थी, पर हल्दी डालना भूल गई थी, तो मैं ऊपर से हल्दी डाल देती हूँ सारे प्लांटर्स में। मिट्टी के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी हल्दी पड़ जाएगी, तो हमारे जो पौधे हैं वो सुरक्षित रहेंगे किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मुझे बहुत सारी तैयारी एक साथ करनी पड़ी, ढेर सारी मिट्टी बनानी पड़ी। और अब मैं इनको एक एक करके सारे प्लांटर्स में अपने प्लांट को शिफ्ट करूँगी। अब किस में कौन सा प्लांट लगाती हूँ, तो आप देखिए। फ्रेंड्स, आज मैं डहेलिया के प्लांट्स की रिपोर्टिंग सबसे पहले कर रही हूँ, और आपसे डहेलिया के बारे में ही बात करूँगी कि इसको लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसे लगाने के बाद हमें इसकी केयर कैसे करनी चाहिए, जिससे कि ये हमारे गार्डन में अच्छे से ग्रो करे और अच्छी फ्लावरिंग करे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहिए, और ऐसी वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए जिसमें मॉइस्चर भी बरकरार हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए 40% सॉयल, 40% कंपोस्ट या काऊ डंग मिक्स जो भी हम खाद देते हैं, और 20% राइस हस्क। अगर राइस हस्क नहीं यूज आप कर पा रहे हैं, तो आप फिर सैंड का यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर। फ्रेंड्स, और इसमें नीम की खली तथा फंगीसाइड या कोकोपीट को का भी हमें थोड़ा थोड़ा यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड और मॉइस्चर वाली बने। इसलिए कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिट्टी अगर हमारी सही होगी तभी हमारे प्लांट का अच्छे से ग्रो होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पॉट की। तो फ्रेंड्स, इसके लिए 8 से 10 या 8 से 12 इंच तक के पॉट सुटेबल रहते हैं। इसमें ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है और फ्लावरिंग भी करता है। इसके लिए पॉट मिट्टी का हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर मिट्टी का नहीं है आपके पास है, तो आप प्लास्टिक पॉट्स भी यूज कर सकते हैं, पर उसमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए पॉट में कि उसके जो होल हैं वो आप अच्छे से करिए, जिससे कि ड्रेनेज सिस्टम एकदम सही रहे। फ्रेंड्स, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात डहेलिया के जो है वो है सनलाइट। डहेलिया को पूरी सनलाइट चाहिए, कम से कम 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में ही डहेलिया के फ्लावर अच्छे से खिलते हैं, वरना इनमें फ्लावरिंग होना मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में सनलाइट की प्रॉब्लम है या सनलाइट आपके घर में नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप डहेलिया के प्लांट को लगाने को मत सोचिए। इस तरह मैंने फ्रेंड्स अपने सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर दी। और फ्रेंड्स, बात हम कर रहे थे सनलाइट की, तो सनलाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी इसमें फूल खिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स पानी की। तो फ्रेंड्स, पानी इसमें देख के हमें देना चाहिए। पानी नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए, इस तरह हमारी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमें प्लांट को देखते रहना चाहिए कि इसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो, और पानी ज़्यादा भी हम इसे ना दें। पानी हमें पत्तों पर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, नीचे से देना चाहिए, क्योंकि उससे फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है, और अक्सर पत्ते खराब हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं। फ्रेंड्स, डहेलिया के
मेरे 4 प्लांट्स थे, मैंने चारों को रिपॉट कर दिया है अच्छी सी मिट्टी में और नए पॉट में। अब मैं इनमें एप्सम सॉल्ट मिक्स पानी दे देती हूँ, जिससे इनकी रूट्स जल्दी ही डेवलप हो जाएं और ये प्लांट अच्छे से ग्रो करें। पानी मैंने अच्छे से भर दिया क्योंकि जो मेरी सॉइल थी एकदम ड्राई थी और अब ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेगी। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र की बात करें तो डहेलिया को उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है। इसको पोटेशियम और फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत कम होती है। इसमें हमें वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली या फिर बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र ये सब दे सकते हैं। और जब ये फ्लावरिंग करने लगता है तो फिर इसे कम खाद, अगर हमने रिपोर्टिंग के समय में सब कुछ दे दिया है तो जब फ्लावरिंग हो तो इसे सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए, या फिर हम डीएपी के 8-10 दाने जैसा पॉट है उस हिसाब से वो यूज कर सकते हैं। उससे भी ये बहुत अच्छा करता है, काम करता है। तो फ्रेंड्स, इसे केला संतरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा अच्छा होता है जब ये फ्लावरिंग करे। फ्रेंड्स, डहेलिया पे हमें समय समय पर फंगिसाइड का या नीम ऑयल का छिड़काव करते रहना चाहिए, क्योंकि इसकी पत्तियों में अक्सर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और पत्तियां सड़ने लगती हैं। तो इसलिए हमें समय समय पे उसका यूज करते रहना चाहिए फंगिसाइड का। फ्रेंड्स, इसके नीचे के पत्ते हमें तोड़ देने चाहिए और जिससे कि उसमें फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो। फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात और कि इसके तने जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हमें इसमें एक लकड़ी का सहारा लगा देना चाहिए हर प्लांट के साथ में, जिससे कि जब कलियां बने, फूल बने तो वो पेड़ झुके नहीं, टूटे नहीं। तो हमें इसमें एक लकड़ी का सहारा देना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात और, अगर हमें अपने प्लांट्स में बड़े फ्लावर चाहिए तो हमें जो साइड के फुटाव होते हैं, जो और उसके स्टेम्स निकलती हैं, उन्हें तोड़ देना चाहिए और सिंगल स्टेम ही रखना चाहिए, तब हमें बड़ा फूल चाहिए। और अगर हमें कई फूल लेने हैं अपने प्लांट से तो फिर हमें उनकी जो फुटाव हैं उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे अगर हम उनके फुटाव को तोड़ देते हैं, हटा देते हैं, उसको हम दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसका नया प्लांट बना सकते हैं। तो फिर हमें एक सिंगल स्टेम ही रखना चाहिए, तभी बड़ा फूल हमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये जानकारी डहेलिया के बारे में कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा। फ्रेंड्स, मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।